इस्तीफा तुमको देना होगा और देना होगा देना होगा। साहब अब तो मोदी के इस्तीफे का भी तो मुतालबा कर रहे हैं वो कि मोदी भी इस्तीफा दे। असल में मैं भी एक जेंजी हूँ, आप भी जेंजी है, लेकिन जैसे उन्होंने किया वैसे हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। जंतर मंतर में ऐसा हो गया, ये हो गया, पुलिस ने ये कर दिया। बांग्लादेश को मत भूलिए, अभी 4 दिन हुए हैं। अब ये पता लग रहा है कि ऑल दीज आर पाकिस्तानी बेस्ड। अब ये देखिए बांग्लादेश बनने वाला है और इस वक्त वो आग आपके घर में लग चुकी है। काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। भारत जैसा भी है, बहुत सारी चीजें जो हमें भारत से आज सीखनी भी चाहिए। हमारी यूथ इतने % यूथ तो फलाना है, ये क्या कर रहे हैं। मैं एज अ पाकिस्तानी इंडियन को अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरीके से जेन जी ने अपने आप को बनवाया है। अरे यहाँ भी तो पेपर्स आउट होते हैं, मैट्रिक इंटर की तो बात छोड़ दिए, OL लेवल्स के भी पेपर यहाँ पे आउट हो जाते हैं। भारत इस वक्त मोदी के खिलाफ है, भारत का नौजवान इस वक्त मोदी के खिलाफ है। बॉटम लाइन ये है कि योर प्रोटेस्ट हैज बीन हाईजैक्ड। यंग ब्लड के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, और नौजवान आजकल ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि यकीन जानिए कि हम परेशान होकर रह गए हैं। असल में मैं भी एक जेंजी हूँ, आप भी जेंजी है, लेकिन जैसे उन्होंने किया वैसे हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। इंडिया की जेंजी वो अपने उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट उनकी अच्छी है। अच्छी मतलब ऐसे है कि अब वो लड़ने उनके साथ हैं सारे, जितने सेलिब्रिटीज हैं जो भी हैं वो खुद निकले हैं बाहर। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे निकले तो कुछ जो हैं वो अपने बंकर्स में चले जाएंगे, कुछ बाहर चले जाएंगे अपने आप को सेव करने के लिए। इस्तीफा तुमको देना होगा और देना होगा देना होगा। मोदी सरकार इस वक्त समझ रही है कि शायद ये जो इस्तीफे के बयानात सामने आ रहे हैं ये कोई आम सा मामला है। अरे मत भूलिए कि किस तरह से काकरोच जनता पार्टी ने रातों रात जो है वो लाखों करोड़ों की तादाद में नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लिया है। ये भाई वो वाला जमाना अब चला गया है, आप पुराने दौर में रह गए हैं। आप बांग्लादेश को मत भूलिए, अभी 4 दिन हुए हैं और इस वक्त वो आग आपके घर में लग चुकी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। भारतीय सियासत में गुज़िश्ता एक दहाई से ये तासुर मजबूत होता गया है कि मोदी के खिलाफ मौसर अवामी तहरीक खड़ी करना नामुमकिन हो चुका है। मोदी, हम जानते हैं कि इंतहा पसंद सोच एक दहशतगर्द का नाम है जो इस खित्ते को हमेशा खतरे में डालता आया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी दहशतगर्दी करवाता है, बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी करवाता है, KPK में भी दहशतगर्दी करवाता है। मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि जितने भारत से उसके पड़ोसी परेशान हैं उतने ही उसके अपने लोग भी परेशान हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इनको सपोर्ट करने के लिए रोड्स पे निकले। सरकार ने क्या किया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी उठा लिया, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साहब अब तो मोदी के इस्तीफे का भी तो मुतालबा कर रहे हैं वो कि मोदी भी इस्तीफा दे। उनके जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी यूथ को कह रहे हैं कि भाई आप कॉकरोच हो। फिर रिजल्ट ऐसा ही आना था। काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। मुखफ़्फ़ उसका क्या हुआ, KMP। और फिर ये कीड़े मकोड़े हर मुकद्दस गाय को नोच के रखते हैं। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में स्टूडेंट इस वक्त सड़कों पे हैं, डंडे खा रहे हैं, मारे खा रहे हैं, सरकार की जो है वो दहशत बर्दाश्त कर रहे हैं, तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं भाई हमने छोड़ के नहीं जाना। बात यह है कि 11-12 साल से जो बबल्स बनाए हुए थे मोदी मीडिया के तवस्सुत से मोदी हुकूमत ने, वो बबल्स अब फट रहे हैं। जो ये झूठ बेचते रहे और झूठ का प्रचार करते रहे, इन्होंने जो राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया और पता नहीं क्या क्या कुछ बना दिया इंडिया को मोदी के इक़्तिदार के दौरान, तो वो सारे बबल्स फट रहे हैं, लोगों को हकीकत पता लग रही है। नौजवान अपने मुतालबात मनवाने के लिए भारतीय पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इन पर भरपूर रियासती जबर कर रही है। वहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, वो भी इस वक्त गुंडा बनी हुई है। वो दूसरे मुल्कों का बॉर्डर पे उनसे कुछ संभाला जाए ना जाए, किसी और मुल्क के खिलाफ उनसे कुछ हो ना हो, लेकिन अपने घर में उन्होंने जो है वो खुद से ही आग लगा के रखी हुई है। अब ये स्टूडेंट्स का इकट्ठे होना ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भारत इस वक्त मोदी के खिलाफ है, भारत का नौजवान इस वक्त मोदी के खिलाफ है। और वो अब बातें क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भारत को नेपाल बना देंगे, और सिस्टम से डिसएसोसिएशन इतनी है कि वो पार्लियामान को उखाड़ फेंकने तक की बातें कर रहे हैं। भारत जैसा भी है, बहुत सारी चीजें जो हमें भारत से आज सीखनी भी चाहिए और उनको समझानी भी चाहिए। जो चीजें सीखनी चाहिए पहले मैं उनका जिक्र करूंगा। हम जानते हैं कि भारत 1947 से भारत में कोई मार्शल लॉ नहीं आया। हमने तो 35-40 साल मार्शल लॉ में गुजार दिए, आज तक हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकी। भारत में जमहूरियत बड़ी मजबूत है और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स से भी उनकी रेटिंग हमेशा हाई आती है। इंडिया में नीट लीक हुआ है, वो एक दफा नहीं कई दफा लीक हुआ है। आखिर जेन जी के पास ये हाल था कि वो बाहर निकले, और मैं एज अ पाकिस्तानी
इंडियन को अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरीके से जेन जी ने अपने आप को मनवाया है। अब जो वहाँ की कॉकरोच पार्टी है वो तो नौजवानों पे है, यहाँ की जो कीड़े मकोड़ों की पार्टी की आपने बात की, तो आपको लगता है कि नौजवानों को इस तरह की पार्टी सूटेबल है या नौजवान इस तरह की पार्टी के मुतहम्मिल है हमारे मुल्क में? मेरे तो अपने बेटे नौजवान हैं, तो इनको अल्लाह माफ करे, इन पे को फटकार है, इनके दिमाग काम नहीं करते। मुझे तो सियासत से नफरत रही है, लेकिन कल अगर ऐसी मूवमेंट होती है एंड माय ओन सन्स डिसाइड टू जॉइन, आई विल बी टू हैप्पी। हमारी यूथ इतने % यूथ तो फलाना है, ये क्या कर रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना ये कोई इलीगल चीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, ये बिल्कुल अलाउड है, 100% अलाउड है। लेकिन ये सवाल आपको समझ कैसे आएगा? आपके यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी का नाम ही नहीं होता है, आपको उसकी डेफिनेशन तक नहीं पता होती है कि आपके कंट्री का कैरेक्टर जो है, अकाउंटेबिलिटी आपको कैसे समझ आए, तो होती क्या है अकाउंटेबिलिटी की? आपके यहाँ स्पेलिंग नहीं पता लोगों को। आपके यहाँ अगर अकाउंटेबिलिटी है तो आप सबकी सिर्फ 2 जगह अकाउंटेबिलिटी, एक है आपके डिक्टेटर के पास और दूसरी आपके टेररिज्म के पास। और एक एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्बानी देना ऐसी सूरत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, जो खतरे वाली तो नहीं, जो ज्यादा बड़ी मुश्किल चीज हो सकती है वो किसानों का आके मिलना है इनके साथ। वो जब किसान मिल जाते हैं पंजाब के, तो एक तो उसके अंदर खालिस्तान का एक एलिमेंट आ जाता है, और दूसरा ये जो इकट्ठ है, जो जमगट्ठा है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये क्या क्रिएट कर रहा है अपॉर्चुनिटी? ये क्रिएट कर रहा है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज तो खुद गुलाम है हिंदुत्व की तमाम। और नौजवान जो बात कर रहे हैं वो शायद अब इस सिस्टम में बेहतरी की बात नहीं कर रहे, वो एक बिल्कुल नए सिस्टम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं घटिया और जाहिल लोगों के साथ इस सिस्टम को चलाना है, तो उससे बेहतर है कि हमें एक नया सिस्टम दिया जाए। रवायती हरीफ तो हमारा है ही, दुश्मन तो हमारा है ही, लेकिन वो तो अपना खुद दुश्मन बन गया। सब मुखालिफ हुए पड़े हैं, यंग ब्लड सड़कों पर है। मोदी सरकार एक दहशतगर्द मुल्क है, और इस दहशतगर्द मुल्क से ना उसके अपने शहरी महफूज हैं, ना उसके स्टूडेंट महफूज हैं। ये साबित हो गया, दुनिया ने पहले भी जब पाकिस्तान से इसने जूते खाए थे, जंग हारी थी, और उस वक्त भी इसका जो चेहरा था वो पूरी दुनिया ने देखा। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर भी तो नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा कहा जाता है, 8,500 रुपए माहाना खर्च करने वाले को रईस कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी तो पेपर्स आउट होते हैं। मैट्रिक इंटर की तो बात छोड़ दिए, OA लेवल्स के भी पेपर यहाँ पे आउट हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी तो तालीम का निज़ाम तबाह बर्बाद है, लेकिन सैडली हमारे यहाँ ऐसे एहतजाज करते हुए हम तलबा को देख नहीं रहे। वजह बड़ी सिंपल है, शायद हमारे जमहूरी निज़ाम में इतनी बेहतरी नहीं आई कि जमहूरियत का हुस्न हम यहाँ देख सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने डेमोक्रेटिक निज़ाम को मैच्योर करने के लिए दुनिया की कामयाब डेमोक्रेसी से सीखना ज़रूरी है, चाहे वो भले हमारा दुश्मन भारत ही क्यों ना हो। यूँ लगता है कि बेशक तहजीबी तौर पर इस आवाज़ का उठना कम से कम मेरे कानों को तो भला लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन क्या हिंदुस्तान इससे उलट पलट हो जाएगा? ऐसी हर किसी चीज नहीं होगी, तलपट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी के पास इतनी सियासी ताकत, इतनी रियासती रिसोर्सेज हैं कि वो इन चीजों को मैनेज कर सकता है, कर भी लेगा। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है बाकियों के लिए भी, जो कि अपने हकूक के लिए कभी आवाज उठाना चाहें, लेकिन इसमें खौफजदा होने की किसी और मुल्क के लिए, किसी और रियासत के लिए या हिंदुस्तान के लिए मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। सही। शुक्र है कि आज उसके अवाम को पता चल गया कि मोदी और मोदी सरकार वाकई तखरीबकार है, दहशतगर्द हैं, इनसे कोई महफूज नहीं, ना दुनिया के अंदर ना उनके अपने मुल्क के अंदर। फराज भाई, मैं एक और बात बता दूं, अगर इन्होंने इसी तरीके से चीजों को आगे चलाया जो अभी तक मामलात इंडिया में चल रहे हैं, तो वो वक्त दूर नहीं है जब बीजेपी के वुज़रा को समेत मोदी के भारतीय इनके घरों से निकालकर इनको नंगा करके चौकों चौराहों में उल्टा करके लटकाएंगे। अब ये देखिए, बांग्लादेश बनने वाला है। बांग्लादेश में भी स्टूडेंट मैदान में आए थे और वो कोटा सिस्टम के खिलाफ, बिल्कुल हुकूमत का तख्ता उठा दिया। अब लाशें गिरने की देर है कि अब मोदी की जान छूटना मुश्किल हो गई जी। किसानों से तो 1 साल बाद छूट गई थी, अब नौजवान जो है वो इंडिया पे राज करेगा। कल साहब, आपको पता है पैलेट गन्स मारी गई हैं, कश्मीरियों को तो मारी आपने क्योंकि उनका वाली वारिस कोई नहीं था। इंडिया के स्टूडेंट्स दिल्ली के अंदर जो मेरिट एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें, आपको नहीं लगता कि पैलेट गन्स मार के क्राइम किया गया है? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये बात आज आपके मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपका कहना था हमेशा से कि आप पैलेट गन सिर्फ JNK में चलाते हो, उसकी आवाम पर, और कहीं नहीं चलाते हो। पैलेट गन मैंने तब भी आपको कहा था और आज भी कह रहा हूँ, पैलेट गन दुनिया की नहीं, ये आपका अपने कंट्री का कैरेक्टर आप बड़ी जल्दी से निकाल लेते हो। प्रॉब्लम ये है, मैं कई बार आपको सजेस्ट किया कम बोलो तो अच्छा बोलोगे, आप जल्दबाजी में ज्यादा बोल जाते हो तो सच निकल जाता है आपसे। देखिए बड़ी सीधी गल है कि मैं बोल रहा हूं कि ये दुनिया का दस्तूर है कि जब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड निकल जाए और पुलिस को अगर रॉयट कंट्रोल मेजर्स में लास्ट रिजॉर्ट लेना पड़े तो पैलेट गन भी चलाई जा सकती है। POJK के ऊपर पाकिस्तान आर्मी द्वारा जो लाइव बुलेट चलाई जाती है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है, सिर्फ अकेली एक कंट्री में होता है। लेकिन मैं उसको कंपेयर नहीं करूंगा। तो प्रोटेस्ट किया है, बड़े अच्छे तरीके से किया है। अगर हम करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, अपने ही मुल्क का नुकसान करेंगे। शहरियों के हकूक होते हैं और शहरियों की शिकायत होती हैं, उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। अगर हम भूल गए हैं तो ये दूसरी बात है, लेकिन हम उस हद तक भूल चुके हैं कि हमें लगता है कि हर ऐसी आवाज इनकलाब, तो इनकलाब नहीं होगा। ये देखिए, असल में जो सबसे बड़ी अपनी इंडिया की जो सबसे बड़ी हिफाजत है किसी इनकलाब के खिलाफ, वो उसका अपना साइज है, हुजम है। इतना बड़ा मुल्क है कि वहां पर एक सोच रखना या एक सोच को गालिब करना तकरीबन नामुमकिन है। जंतर मंतर में ऐसा हो गया, ये हो गया, पुलिस ने ये कर दिया, और दिस एंड दैट, दुनिया भर की चीजें। अब ये पता लग रहा है कि ऑल दीज आर पाकिस्तानी बेस्ड। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो कह रहे हैं कि यार, जो पहले कुछ और बोल रहे थे आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा है कि हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। रायता फैल जाता है, फैलने में 1 सेकंड लगता है, समेटने में उम्र बीत जाती है, फिर भी नहीं समेट पाते लोग। और यही चीज हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट ये पूरा किया। जब भी प्रोटेस्ट होता है उसके अंदर से पॉलिटिकल लीडर्स पैदा होते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपका ये पूरा प्रोटेस्ट था, दैट इज बीन हाईजैक्ड। मैं आपको ये बोल रहा हूं, बॉटम लाइन ये है कि योर प्रोटेस्ट हैज बीन हाईजैक्ड। उसको हाईजैक कर दिया लोगों ने, क्योंकि लोग फायदा उठाते हैं।